जो टॉपिक है वो गौतम बुद्ध का सेकंड टॉपिक है और पार्ट 2 के तहत हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन। क्योंकि हमने पहला टॉपिक में पढ़ लिया था गौतम बुद्ध और उसके जीवन के बारे में। दूसरा टॉपिक है आपका गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ बौद्ध दर्शन, और बौद्ध दर्शन के बाद हम लोग जो बौद्ध का दर्शन में फिलॉसफी है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बौद्ध दर्शन होता क्या है और बौद्ध दर्शन में क्या क्या पार्ट को आपको पढ़ना है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए बौद्ध दर्शन देखेंगे। और बौद्ध दर्शन में मेन रूप से बौद्ध दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका तत्व मीमांसीय विचार और गौतम बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें हम लोग बांटेंगे। 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध के द्वारा क्या क्या है वो आप देखिए। सबसे पहला कि दुख है, यानी उन्होंने इस संसार को दुखपूर्ण बताया है कि संसार में क्या है, दुख है। और दुख का कारण क्या है, इच्छा। जो मनुष्य की इच्छा है, तृष्णा जो है, इच्छा, ललक, वही उसके दुख का कारण है। और दुख पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा कि उसको जो इच्छा है उस पर कंट्रोल करना होगा, उसको त्याग करना पड़ेगा। तो मनुष्य की सबसे बड़ी जो दुख का कारण होता है वो क्या होता है, इच्छा होता है। और इच्छा पे ही कंट्रोल करके दुख से बचा जा सकता है। और दुख से बचने के लिए अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने प्रतिपादन किया कि 8 मार्ग पर चल करके दुख से बचा जा सकता है। वो कौन कौन सा अष्टांगिक मार्ग है, ये भी प्रश्न कई बार हो सकता है पूछ दे। तो सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। तो सबको समान रूप से देखना है, यानी जो व्यक्ति अमीर है, गरीब है, या कोई बीमार है, जो लाचार है, उसको भी आपको क्या करना है, समान रूप से देखना है। ये नहीं कि उससे घृणा करना है, उससे जो है उसकी निंदा करना है। दृष्टि आपका सब लोगों को समान रूप से आपको देखना है। संकल्प आपका सम्यक होना चाहिए। ऐसा संकल्प नहीं ले जो आप पूरा ही नहीं कर पाए, यानी मध्यम मार्गी बनने का संदेश देते हैं। मध्यम मार्ग अपनाना है, ठीक है। उतना ही आप शरीर को भी कष्ट दे, तपस्या करे जितना आपका शरीर सक्षम हो, ठीक है। सम्यक वाक, वाणी ऐसा बोलिए जो लोगों को कष्ट ना पहुंचाए, यानी नाप तौल के बोलना, सोच समझ करके बोलना। सम्यक कर्मांत, जो आपका कर्म हो, जो आप काम करते हैं वह जो है अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सम्यक आजीव। आपका जो आजीविका है उसमें भी आपको क्या करना है, सम्यक अपनाना है, ठीक है। समान रूप से आजीविका का, खूब ज्यादा धन भी जमा नहीं करना है और कम भी नहीं। कहने का मतलब है कि आप बराबर उतना ही धन जमा कीजिए जितना में आपका चल जाए। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सारे चीज जो है शरीर से रिलेटेड हैं। और सम्यक व्यायाम से तात्पर्य है कि शरीर को भी आपको स्वस्थ रखना है। शरीर को क्या करना है, स्वस्थ रखना है। और जो आपकी जो समाधि है, जो आप चिंतन मनन करते हैं, उसमें भी आपको समरूपता रखना पड़ेगा। और समाधि, जो आप किसी भी चीज को याद करते हैं या अपने स्मरण करते हैं, इसमें भी आपको सम्यक रूप ही अपनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आप मध्यम मार्गी बनिए। सबसे मेन इसका थीम यही है कि मध्यम मार्ग अपनाना है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो मध्यम मार्ग से ही आपका यह क्लियर होता है यहाँ पे। चलिए अब आ जाइए तत्व मीमांसीय विचार उन्होंने क्या दिया है वो देखते हैं। तो तत्व मीमांसीय विचार, यह बौद्ध दर्शन का सबसे अति महत्वपूर्ण पाठ है कि उन्होंने वेद के बारे में क्या बोला, गौतम बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या बोला, आत्मा के बारे में क्या बोला, पुनर्जन्म के बारे में क्या बोला, कर्म फल के बारे में क्या बोला, और लास्ट है आपका जगत विचार क्या है उनका, कि दुनिया किस प्रकार से चल रहा है। क्योंकि गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे और वेद पुराणों में भी इनको विश्वास नहीं था। वो सीधे बोलते थे वेद जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, वह जो है अपुरुष नहीं है, यानी पुरुषों के द्वारा बनाया गया है। बुद्ध ने वेदों की सत्ता का खंडन किया और उसे अपुरुष या ईश्वर रचित नहीं माना। जो पहले ब्राह्मण धर्म है वो क्या बोलता है, जो वेद बनाए गए ईश्वर के द्वारा बनाए गए। लेकिन गौतम बुद्ध साफ खंडन किए और बोले कि वेद को ईश्वर ने नहीं बनाया बल्कि मनुष्य ने ही बनाया है, ठीक है। तो ये आप इसमें लिखेंगे। दूसरा आपका ईश्वर के बारे में गौतम बुद्ध की क्या राय थी। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया। वो उसने बोला ईश्वर नहीं है, साफ नास्तिक, यानी ईश्वर नहीं है। आत्मा, बुद्ध ने आत्मा को अजर अमर नहीं माना है। आत्मा को अजर अमर, अन्य धर्मों में क्या है कि आत्मा अजर अमर बताई गई है, लेकिन यहाँ पे आत्मा को अमर नहीं बताया गया है।
पुनर्जन्म, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना लेकिन पुनर्जन्म को माना है कि पुनर्जन्म जो है आत्मा का होता है, यानी कर्म जो आप करते हैं उसका पुनर्जन्म होता है। ठीक है, पुनर्जन्म चेतना का होता है और जो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, नहीं गगन आसमान, ये सब जो आप लोग पढ़ते हैं, जल हो गया। अब आते हैं कर्म फल। बुद्ध ने कर्म फल को स्वीकार किया है और उसने बोला है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल क्या होता है, बुरा होता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल कैसा होगा, बुरा होगा। जगत विचार क्या है? बुद्ध ने जगत को चलायमान होने के पीछे ईश्वर के कारण को नहीं माना। उन्होंने बोला कि ईश्वर के द्वारा जग नहीं चल रहा है, बल्कि प्रकृति के नियमों के अनुसार संसार चल रहा है। जो प्रकृति है वह जो है यह संसार को चला रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अब आ जाइए बुद्ध संघ क्या है। बुद्ध संघ के बारे में देखेंगे। बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय होते हैं, एक जो होते हैं गृहस्थ सामान्य होते हैं। वो गृहस्थ जीवन जीते हुए बुद्ध धर्म को पालन करते हैं, यानी शादीशुदा जीवन व्यतीत करते हुए भी धर्म को अपनाते हैं। और जो सक्रिय अनुयायी होते हैं वो अपने घर को छोड़ चुके होते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इनका जो है तपस्या या कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार जो भी है बौद्ध धर्म का करते हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या है बौद्ध धर्म का, वो देखिए। संघ की क्या विशेषताएं हैं? संघ में प्रवेश के लिए जाति और लिंग का कोई विभेद नहीं। किसी भी प्रकार के जाति, कोई भी जाति का व्यक्ति बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकता है, जा सकता है। किसी भी वर्ण, जाति, स्त्री, पुरुष का प्रवेश हो सकता था इस धर्म में। किसी जाति, धर्म और स्त्री पुरुष के लोग इस धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। संघ के भीतर सभी सदस्य समान माने गए हैं। ठीक है, सभी सदस्य क्या है, समान है। केवल व्यवस्था चलाने के लिए अध्यक्ष का चुनाव होता था, यानी व्यवस्था चलाने के लिए केवल अध्यक्ष बनाया गया है, बाकी सभी सदस्य क्या है, इस संघ के एक समान उनको वैल्यू दिया गया है। स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए अलग अलग संघ था। बौद्ध धर्म में क्या है कि स्त्री और पुरुषों के लिए क्या दिया गया था, अलग अलग संघ बनाए गए थे। संघ में प्रवेश से अनेक व्यक्तियों को रोका गया, जैसे कर्जदार है, कोई रोगी है, अपराधी है, दास है, वो सब सैनिक है, वो इस धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि कैसे करेगा, कर्जदार कर्ज लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है, रोगी वो जाएगा, रोगी तो वो और सबको भी रोग से ग्रसित कर सकता है। अपराधी है, अपराध कुछ कर सकता है। और सैनिक का काम है देश की रक्षा करना, तो वो अगर भक्ति करने लगेगा फिर रक्षा कौन करेगा। दास का काम है सेवा करना। तो फिर ये सब जो है आपका संघ में प्रवेश से अनेक व्यक्तियों को यहाँ पर रोका गया। ठीक है, अब आइए संघ का आंतरिक संचालन जो होता है वो प्रजातांत्रिक तरीकों से, लोकतंत्र के तरीके से होता है, जिसके तहत वैचारिक मुद्दा पर बहस के बाद ही कोई बहुमत जो होता है उसी को महत्व दिया जाता है। और सामान्यतः प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए, यानी कोई भी बौद्ध भिक्षु तभी शामिल होगा जब तक कि उसकी आयु 15 वर्ष का नहीं हो जाए, जब तक कि उसको पूरा समझदारी नहीं आ जाए। अब आज ये संघ की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। संघ में प्रवेश होने के बाद कौन कौन सा जो है प्रक्रियाएं होती है वो देखिए। परवज्जिया क्या है, एक यह समान प्रशिक्षण था जो 15 वर्ष की आयु में प्रवेश के समय होता था। यानी परवज्जिया जो है प्रवेश के समय में एक एग्जाम होता था उन लोगों का। ठीक है, तो पास करने के बाद ही उनको उस धर्म में प्रविष्ट किया जाता था। उपसंपदा 20 वर्ष की आयु में पूर्ण दीक्षा होता था और यहाँ से वास्तविक व आचार्य या भिक्षु के रूप में वह शुरुआत करते थे। कंथिन यह एक वस्त्र समारोह होता था जिसमें बौद्ध भिक्षु अपना कसाय वस्त्र धारण करते थे और जो पहले का जो वस्त्र है, जो रंग बिरंग का जो वस्त्र पहनते हैं उसको परित्याग कर देते हैं और इस दिन के बाद वो लोग गेरुआ कलर, जो कसाय कलर का है, कत्थिक कलर का रहेगा, वो पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है उपोषपात। उपोषपात क्या है, तो उपोषपात यह संघ भिक्षुओं द्वारा अपराधों को स्वीकृत करने का एक विधान था। इसके तहत बौद्ध भिक्षु हर पखवाड़े यानी 15 दिन पर एकत्रित होते हैं और जो वह पूरे 15 दिन में जो भी वो अपना पाप किए हैं उसको स्वीकृत करते हैं, हमारे द्वारा ये गलती हुआ। ठीक है, हमने ये गलत काम किया है, अपने गलतियों के बारे में स्वीकारोक्ति करते हैं। ठीक है,
उसके बाद पातिमुख, यह भिक्षुओं का आचरण संबंधी नियम से संबंधित था, जिसमें 227 निर्देश दिए गए थे। तो यहाँ से आपके अच्छे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके यूपीएससी बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है। संघ के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण क्या था? व्यवहारिक दृष्टिकोण है। जो संघ है पूरा पूर्ण रूप से व्यवहारिक है, और उसमें क्या क्या इजाजत दी गई है वो देखिए। बुद्ध ने संघ में जूता चप्पल पहनने की इजाजत दी थी। जैसे जैन धर्म में क्या है कि जूता चप्पल भी पहनना नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध ने संघ में जूता चप्पल पहनने की इजाजत दिया था, क्योंकि वह मध्यम मार्गी थे। सामान्य नियम था कि मांस नहीं खाना है, लेकिन अगर वह व्यक्ति मर रहा और दूसरा चीज उपलब्ध नहीं है तो जान बचाने के लिए वह मांस भी खा सकता है। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु को मांस खाना अलाउ है, लेकिन इमरजेंसी में जब उसको दूसरा खाना नहीं मिले उस केस में वह मांस मछली खा सकता है। ठीक है, उसके बाद है संघ के बाहर जाकर भिक्षु दक्षिणा तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपने मन पसंद का भोजन नहीं मंगा सकते हैं कि हमको ये बना के दीजिए हम ये खाएंगे, नहीं। हाँ, आप मांगिए, दक्षिणा मांग सकते हैं, लेकिन अपने मन पसंद चीज को नहीं मांग सकते। जो वह दे दे घर वाला उसको आपको लेना पड़ेगा। संघ में मादक एवं सुगंधित द्रव्य, जो सेंट कहते, परफ्यूम, आभूषण, ये सब के प्रयोग पे उपयोग पे रोक था। यानी आप आभूषण नहीं पहन सकते, शराब मदिरा सेवन करके वहां पे नहीं जा सकते, सेंट लगा के नहीं जा सकते, परफ्यूम, ठीक है, ये सब वहां पे जो था रोका गया था। अब देखिए बहुत सारी बहुत संगतियां हुई, और यहां से संगति से आपका निश्चित तौर पे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, एकदम बहुत ही भिविया है ये। ठीक है, स्थल है पहला राजगिरी। पहला बहुसंगति कहां हुआ? राजगिरी में। कब हुआ? तो 483 ईस्वी पूर्व, BC 4 बिफोर क्राइस्ट, 483 ईस्वी पूर्व में। और कहां पे हुआ? तो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने करवाया था राजगीर में। कहां पे करवाया था? राजगीर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे अध्यक्ष? महाकश्यप। भाषा पाली में। और यहाँ पे क्या हुआ कि किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ मतों को लेकर के, लेकिन सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। तो कई बार पूछेगा कि प्रथम बहुसंगति के क्या परिणाम हुए, क्या किया गया? तो प्रथम बहुसंगति में ही आपका सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। ठीक है, तो प्रथम बहुसंगति समझ गए। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन थे? अजातशत्रु। और स्थल कौन सा था? राजगीर। ठीक है, अब आइए द्वितीय बहुसंगति। द्वितीय बहुसंगति भी कहां होगा? द्वितीय वैशाली यहां होना चाहिए था, मिस्टेक है। द्वितीय बहुसंगति कहां हुआ? वैशाली में। 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व में शासक कौन थे? कालाशोक, शिशुनाग वंश के थे। कालाशोक किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। और अध्यक्षता किसने किया? सवा कमीर या सब कमीर रह सकता है लिखा हुआ, और पाली भाषा में ही यहाँ पे लिखा गया। और यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। एक स्थावीर जो कि कठोरता के साथ बौद्ध धर्म को मानते हैं, एक महासंघिक जो उदारता के साथ बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो दो भागों में बटा स्थावीर और महासंघिक। कब? तो कालाशोक के समय में। और द्वितीय बौद्ध संगति कहां पे हुआ? वैशाली में। कब हुआ? 383 ईस्वी पूर्व में, यानी 483 के 100 वर्ष बाद। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ 251 से 249 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ, एग्जैक्ट डेट नहीं है। अशोक के समय में हुआ। मोगली पुत्तिस जो थे वो अध्यक्षता किया था, पाली भाषा में हुआ, और कोई भी किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ। अब आ जाइए चौथा, अति महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछा गया है कि चौथा बहुसंगति किसके समय में हुआ? तो कनिष्क के समय में हुआ। कहां पे? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। और यह प्रथम सदी में हुआ। एग्जैक्ट डेट यहाँ पे कहीं भी 95 AD इसमें है, कहीं 78 भी देखते हैं, कुछ से कुछ लिखा हुआ है। और यह किस वंश का था? तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और इस समय अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष दोनों ने मिलकर के किया है। पाली और संस्कृत दोनों भाषा में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान गौतम बुद्ध को एक उपदेशक के रूप में देखते हैं, जबकि महायान गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में देखते हैं। महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि हीनयान वाले इनकी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और गौतम बुद्ध कहते भी नहीं है कि उनकी पूजा की जाए, मूर्ति पूजा की जाए, क्योंकि वह मूर्ति पूजा के विरोध में थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार देखिएगा, बुद्ध जब तक रहे तब तक यह बौद्ध धर्म गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक ही फैला रहा।
जब तक गौतम बुद्ध जीवित रहे तब तक यह धर्म जो है गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक ही फैला। उसके बाद अशोक के समय में यह श्रीलंका और म्यांमार नेपाल गया, और अशोक ने ही इस धर्म को जो है श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल में फैलाया। उसके बाद मौर्य के बाद जो काल आया कनिष्क के समय में यह धर्म मध्य एशिया तक पहुंचा, इराक, ईरान, फारस, तिब्बत, चीन। उसके बाद आगे चल करके हर्षवर्धन गुप्त काल में, और हर्षवर्धन ने इसको कहां पे पहुंचाया, जापान और कोरिया में। फिर पूर्व मध्यकाल में इस धर्म का पतन ही हो गया। तो कहने का अर्थ है कि पूरा विश्व में इस धर्म का प्रचार पूर्व मध्यकाल तक होते होते हो चुका था। ठीक है, अब आते हैं भाषा एवं साहित्य जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गौतम बुद्ध किस भाषा में अपना प्रवचन देते थे? पाली भाषा में। और 3 ग्रंथ है, सूत पिटक, विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक उसके नियम है, जो भी बौद्ध धर्म के नियम कानून है वो है। सूत पिटक उपदेश है, और आपका अभिधम्म पिटक दर्शन है, बौद्ध दर्शन, फिलोसफी। ठीक है, विनय पिटक या बौद्धों के नियमों का पुस्तक है, वही चीज लिखा हुआ है। सूत पिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यही तीनों मिलकर के क्या कहलाता है? आपका त्रिपिटक। यही तीनों मिलकर के क्या कहलाता है? त्रिपिटक। ठीक है, याद रहेगा त्रिपिटक क्या कहलाता है? तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब आ जाते हैं, इन्होंने सामाजिक क्या बदलाव लाया? तो सौहार्द की स्थिति पैदा की, संदेश दिया शांति का, यानी भाईचारा, शांति का संदेश दिया। इनको वैश्विक पहचान मिली। और बौद्ध शिक्षा को अगर मेन रूप से बांटेंगे तो इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक दार्शनिक शिक्षा और दूसरा सामाजिक शिक्षा। ठीक है, दार्शनिक शिक्षा क्या है और सामाजिक शिक्षा क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बौद्ध दर्शन में हम लोग देखेंगे क्या है, बौद्ध का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है। बुद्ध का मानना था कि जीवन में दुख का कारण इच्छाएं हैं, लेकिन इन्हें ज्ञान द्वारा समाप्त किया जा सकता है, अच्छे कर्म, जो क्या है, अच्छे कर्म के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, और अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। अच्छा कर्म करेंगे और अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे, तब जाकर के आपको क्या होगा कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा, बुद्ध ने क्षणिकवाद का दर्शन दिया। उनका कहना था सब कुछ क्षणिक है, सुख भी क्षणिक है, क्षण भर के लिए सुख होगा, क्षण भर के लिए दुख होगा, कुछ भी अस्थायी इस धरातल पर नहीं है। उसके बाद बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता एवं आत्मा के अमरता की खंडन किया। उन्होंने साफ बोला कि कोई भी ईश्वर नहीं है इस धरातल में, और कोई आत्मा नहीं होता है। बुद्ध ने प्रकृति को जगत का ईश्वरीय कारण माना। ये जो दुनिया चल रही है वो ईश्वर के कारण नहीं बल्कि प्रकृति के कारण चल रही है। उनका कहना था कि विश्व प्राकृतिक के नियमों से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक शिक्षा क्या है, बौद्ध धर्म का सामाजिक शिक्षा क्या है। अलौकिक शक्तियों के बजाय विवेक एवं तर्क पर बल देना चाहिए। आप जो किसी धर्म के अलौकिक शक्ति और जो है तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े होते हैं, उससे दूर हट करके आपको क्या करना है, तर्क पर विशेष जोर देना है। अहिंसा का पालन करना चाहिए और मृद भाषा यानी मीठी वाणी और सद्व्यवहार करना चाहिए। बुद्ध का कहना था कि समाज निर्माण लोगों ने किया है, ईश्वर ने नहीं, अतः व्यक्तिगत प्रयास से इसे बदला जा सकता है। फलतः इन्होंने दासों एवं नौकरों से अच्छा व्यवहार करने को कहा। इन्होंने कहा जो दास हैं आपके या नौकर हैं घर में, उससे भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। बुद्ध ने आत्मदीपो भव, बुद्ध ने आत्मदीपो भव का संदेश दिया, और अर्थात अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं तलाशो, यानी खुद का रास्ता स्वयं तलाशना है आपको। ठीक है, तो ये सब उनकी सामाजिक शिक्षा थी। अब आते हैं नेक्स्ट की गौतम बुद्ध का जो धर्म था वह क्यों प्रसारित हुआ और पूरे विश्व में यह क्यों फैल गया, उसके पीछे क्या क्या रीजन था उसके बारे में। पहला, महात्मा बुद्ध का आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था बहुत ही आकर्षक था। ठीक है, बुद्ध धर्म की सरलता, बौद्ध धर्म क्या है, सरल धर्म था, उसमें कर्मकांड नहीं था। ये सब जो कर्मकांड होता है वो सब नहीं होने के कारण लोग इसको ज्यादा से ज्यादा स्वीकार किए। जन सामान्य की भाषा में वो प्रवचन देते थे, अपना उपदेश देते थे, जो कि वहां की उस समय भाषा पाली थी, जिस कारण से भी यह धर्म का प्रचार हुआ। चारों वर्ण का समर्थन मिला, चूंकि यहाँ पर क्षत्रिय भी इसको समर्थन कर रहे थे।
वैश्य भी कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने मुनाफाखोरी और सूदखोरी को पाप नहीं बताया था, तो इनको चारों वर्ण और क्षत्रिय का तो वो खुद ही थे, तो इनको समर्थन था ही। राजकीय संरक्षण भी इनको मिल गया था। बहुत सारे राजा हो, चाहे बिंबिसार हो, चाहे आपका अजातशत्रु हो, चाहे अशोक हो, कालाशोक हो, सबने बौद्ध धर्म को क्या किया, संरक्षण दिया। उसके बाद बुद्ध का जो संघ था उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई धर्म के प्रचार में। तत्कालीन व्यापारियों और साहूकारों ने भी उदारता पूर्वक इसमें दान दिया। क्या दिया? दान दिया। बौद्ध धर्म का लचीलापन, मध्यम मार्ग, यानी यह मध्यम मार्ग जो अपनाता था, यानी मजबूरी में समय पर आप मांस भी खा सकते हैं, चप्पल जूता पहन के जा सकते हैं, तो ये सब मध्यम मार्ग जो था, यह भी बौद्ध धर्म को मानने के पीछे कई कारण हैं। उसमें से एक है समय समय पर बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ। संगतियों का जो आयोजन हुआ उसने लोगों को बौद्ध धर्म में आकर्षित किया। संगति जो हुआ, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय संगति, तो ये सब भी समय समय पर होने से क्या हुआ कि लोग बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। ठीक है, अब आ जाइए बौद्ध धर्म का जो है पतन क्यों हो गया। एक समय बाद फिर मध्यकाल आते आते या पूर्व मध्यकाल में ही समाप्त क्यों हो गया, उसके पीछे अब रीजन देखिए। बौद्ध संघ में विभेद तथा उसके अनुयायियों का विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हो जाना। एक स्थाविर में बट गए, कुछ महासंघिक में, कुछ हीनयान में, कुछ महायान में, सब आपस में ही द्वंद करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, आपस में बट गए, तो वह धर्म आगे नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म द्वारा कर्म कांडों और अनुष्ठान को भी अपना लिया गया। हिंदू धर्म की तरह ही आगे चल करके बौद्ध धर्म में भी जादू टोना और जो मंत्र उंत्र का जो है प्रभाव पड़ने लगा। उसके बाद संस्कृत को भाषा का माध्यम बना दिए। बौद्ध धर्म जो पाली भाषा में दिया जाता था, आगे चल करके संस्कृत भाषा में ये लोग प्रवचन करने लगे, बौद्ध भिक्षु सब। बौद्ध विहारों में विलासिता एवं व्यभिचार, गौतम बुद्ध ने शुरू में ही मना किया था कि महिलाओं को उसमें प्रवेश नहीं दिया जाए, लेकिन जब महिलाओं का प्रवेश हुआ बौद्ध धर्म में और बौद्ध संघ में, तो वहां पे व्यभिचार देखने को मिला, और वह भी जो है बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना। पुष्यमित्र शुंग आदि जो हिंदू शासक हुए, ब्राह्मण शासक हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म का क्या किया, खिलाफ किया, उसके स्तूप को तोड़ा, जलाया। ठीक है, फिर आगे चल करके बख्तियार खिलजी जो मुस्लिम आक्रांता था, उसने तो पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को ही आग लगा करके खंडर बना दिया। उसके बाद ब्राह्मणों धर्म में सुधार, आगे चल करके जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म में सुधार कर दिया। और जिस प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म और यहां तक कि गौतम बुद्ध को भी दशावतार में भगवान विष्णु का 9वां अवतार बता दिया गया, जिस कारण से जो हिंदू लोग बौद्ध धर्म में शामिल हो रहे थे, अब वो जाना बंद कर दिया और उनको लगा कि गौतम बुद्ध भी हिंदू ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्राह्मण धर्म में सुधार भी मेन कारण था पतन का। स्त्रियों के संघ में प्रवेश करना भी पतन का कारण था। आगे चल करके तुर्की जो आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी आया 1203 में, उसने आक्रमण किया और नालंदा और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, बौद्ध धर्म के प्रचार करने का जो विश्वविद्यालय था, उसको इसने नष्ट कर दिया, जिस कारण से आगे चल करके बौद्ध धर्म का प्रभाव इंडिया से समाप्त हो गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो मध्य एशियाई देश है, चीन है, चाहे आपका बहुत सारे देश हैं, जैसे मंगोलिया है, चीन है, वियतनाम है, कंबोडिया है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में भी अभी भी बौद्ध धर्म जिंदा है और लोग अभी भी मानने वाले हैं। और आज भी जो है लोग इंडिया, खास करके बिहार, बोध गया आते रहते हैं, और यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो बहुत सारे मंदिर भी हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे कि बौद्ध धर्म में बुद्ध क्या है, संघ क्या है, दर्शन क्या है, फिलोसफी क्या है। और यहाँ से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न, चाहे प्री में, मेंस में, जो आपका हिस्ट्री मेंस होगा ऑप्शनल, वहां से भी प्रश्न डीपली में पूछे जाएंगे। तो यह नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी के लिए आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।